वेलकम टू ऑल, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आज हम स्टार्ट करते हैं डे 6 जिसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द डे इज गिवन बिलो आर फोर जंबल सेंटेंसेस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट ऑर्डर। हाँ जी, पता है ना इसको कैसे करते हैं, बताइए। विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन की हेल्प से इसको लेंगे। अब सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है इसमें, देखो हावेवर से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। नो एंड दिस चेंज, कौन से चेंज की बात हो रही है, वी डोंट नो। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता एंड ऑप्शन ए आपका गिवन भी नहीं था। ठीक है, अब सेलेक्ट करते हैं बी, सी और डी में से। डी भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज डी इज ऑल्सो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आफ्टर देन सी एंड बी, वी हैव टू चूज जस्ट फ्रॉम सी एंड बी। अब देखते हैं सी में, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब किसकी बात हो रही है इसमें, ग्रोथ की बात हो रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, growth of population refers to the change in the number of inhabitants of a country, right? So कहीं ना कहीं ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब हमें जस्ट फाइंड आउट करना है पेयर विद इट। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ के करेक्ट पेयर कि इसके साथ किसकी बात होनी चाहिए। अब डी देख लेते हैं, उसके बाद सी के साथ कौन कौन सा कनेक्टेड है पहले वो देख लेते हैं। सी के साथ आपका बी कनेक्टेड है एंड सी के साथ ए कनेक्टेड है। ठीक है, सी के साथ पहले बी को देख लेते हैं, ग्रोथ की बात हो रही है, करेक्ट। उसके बाद बी, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज। दिस चेंज, विच चेंज, चेंज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट पेयर फॉर सी। ओके, सी एंड बी अब जहाँ भी होगा वो आप करेक्ट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनियम मीन्स होता है सिमिलर वर्ड, एंटोनियम्स मीन्स अपोजिट वर्ड। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज ऑब्लिगेटरी एंड द ऑप्शंस आर रेस्टलेस, यूजलेस, मैंडेटरी, अग्रेसिव। रेस्टलेस तो नहीं होगा, यूजलेस आपको पता है बेकार के लिए यूज करते हैं, मैंडेटरी होता है आपका कंपल्सरी, एंड अग्रेसिव होता है गुस्से में। सो ऑप्शन नंबर सी मैंडेटरी वाला इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें क्या बताना था, इसका सिनोनियम बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। हमें क्या करना चाहिए, इनको रेंडर, ठीक है, टू कंट्रीब्यूट, डोनेट, एक्सर्ट करना चाहिए। ठीक है, कंट्रीब्यूट होता है किसी को कुछ इकट्ठा करके कलेक्ट करके कुछ उसको गिवन करना, देना। ठीक है, तो कंट्रीब्यूट तो नहीं होगा, कंट्री तो नहीं कर रहे हैं हम इसमें, क्या कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सो वी मस्ट रेंडर विल बी द करेक्ट आंसर। मीन्स टू प्रोवाइड, रेंडर का एग्जैक्ट मतलब होता है टू प्रोवाइड, उनको कुछ गिवन करना, उनको कुछ प्रोवाइड करना। ठीक है, एज पर देयर नीड। ठीक है, रेंडर मीन्स, रेंडर मीन्स टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड एज पर देयर नीड। ठीक है, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ देना होता है, रेंडर करना। ठीक है, ओके, करेक्ट। सो द क्वेश्चन नंबर 3, वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, आंसर विल बी रेंडर। रेंडर मीन्स टू प्रोवाइड और टू एज पर देयर नीड, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको कुछ देना, करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 इज in the sentence identify the segment which contain grammatical error. One of the boys, as I told you, in one of, each of, either of. ठीक है, when it is given, when it is given in the sentence, that is one of, ठीक है, one of, each of, either of, with these we use for selection, with these plural noun and singular verb. Correct, plural noun plus singular verb. Here you can see one of the boys, इसका मतलब नाउन कैसी है, बॉयज कैसा है, नाउन है, और नाउन कैसी है, प्लूरल है, सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड, नहीं, वी विल यूज हैज बीन सेलेक्टेड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देयर इज अ रूल व्हेन one of each of either of is given, these are given for selection and with these we use
plural noun and singular verb. Correct? So option number A is the correct option. We have to use has here, not have. Right? So next question is select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. Correct? The director will agree the proposal with the proposal if we do not exceed the budget. Okay, first of all, can you tell me that which topic is this? This is from फिक्स प्रपोजिशन. ठीक है, किसमें से है ये टॉपिक? ये आपका कौन सा टॉपिक है? दिस इज फ्रॉम फिक्स प्रपोजिशन. ओके, ये आपका फिक्स प्रपोजिशन टॉपिक है जिसमें हम एग्री टू विद द प्रपोजल नहीं, एग्री टू द प्रपोजल यूज करते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. और यस, हम इस सीरीज में एटलीस्ट 25 क्वेश्चन करते हैं. सो आपकी एक दिन में 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है. सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल. इसी बात पे है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड. इन द, ये आपका पैसेज कौन सा है? प्रोसेस की तरह इसको हम करते हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन. तो इसमें किसकी बात हो रही है? कम्युनिकेशन की. इसको हमें कनेक्ट करना होता है किससे? पैसेज से. कि पैसेज में टॉपिक क्या है. अगर एक बार हमें टॉपिक क्लियर हो जाता है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हमें इजीली पता लग जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस आल्सो कि इसमें क्या यूज होगा. ठीक है, कम्युनिकेशन प्लेज अ बेटर रोल. नो, कम्युनिकेशन बेटर रोल नहीं प्ले करता. टोटल रोल नहीं, लाइफलेस नहीं. लाइफलेस तो वैसे भी कैसा है? नेगेटिव है. ठीक है, लाइफलेस तो कैसा है? नेगेटिव है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा. कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल. ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन. ठीक है, एंड इट कैन बी लर्न बाय आवर डैश एफर्ट्स. कौन से एफर्ट्स से इसको लर्न किया जा सकता है? देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन प्लेज डैश रोल. हो गया फर्स्ट, वाइटल. ठीक है, नेक्स्ट इट कैन बी लर्न बाय अवर डैश रोल. कौन से रोल से? इसको हम कॉन्शियस से कर सकते हैं. ठीक है, एक होता है ना कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड. इसको हम कॉन्शियस से कर सकते हैं, कॉन्शियस एफर्ट से कर सकते हैं. टुडे सक्सेस इन अवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड ऑन अवर डैश. हमारी सक्सेस किस पे डिपेंड, प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन अवर एबिलिटी. किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन अवर एबिलिटी. ठीक है, सक्सेस डिपेंड ऑन अवर एबिलिटी टू रीड, write and speak well, which result in effective communication and barriers dash communication. Next is communication, barriers to communication. ठीक है, barriers to communication. ठीक है, hinder communication process. It is very important to dash, it is very important to overcome. किससे overcome होना? To overcome these barriers. ठीक है, it is important to overcome these barriers so that the transmission of the message can be smooth. ठीक है, तो ओवरऑल इस पूरे पैसेज में बात किसकी हुई है? कम्युनिकेशन एंड देयर बैरियर्स की बात हुई है. ठीक है, इन बैरियर्स से हमें ओवरकम होना है और कम्युनिकेशन हमारे लाइफ का वाइटल पार्ट है. ठीक है, वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट पार्ट. ठीक है, इजी था पैसेज. उसके बाद चलते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड. एग्जॉस्ट, एक्सबिल्ट, एक्सहोल एंड एक्सट्रैक्ट. देखो फॉर एग्जैक्ट, ओके, ऑप्शंस वाइज देखते हैं. पहले इसमें सही वाली स्पेलिंग बताइए. एग्जिबिट कर देते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, विच मीन्स करेक्ट स्पेलिंग. ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जॉस्ट, जो आपकी गलत है. ठीक है, एग्जॉस्ट विल बी ठीक. ठीक है, होता है ना टुडे आई एम एग्जॉस्टेड मींस वेरी टायर्ड. एक्सेल देख लेते हैं. ठीक है, एक्सेल. एक्सट्रैक्ट, EXTRAC. ठीक है, these are your correct spelling. ठीक है, okay. Next question is to take French leave. This is the idiom and phrase, and idiom and phrases also takes important part in your question, in your paper. ठीक है, to take French leave, welcome the host,
acknowledge the host, leave with written permission, without any intimation. So option number 4 is the correct answer. French leave is related to without any intimation. Correct. So क्वेश्चन 13 आपका कंप्लीट हो चुका है, इजी था, इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है. सो क्वेश्चन नंबर 14 इज सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सिमिलर वर्ड. ठीक है, दैट इज स्किनक्लेटिंग. स्किनक्लेटिंग, बोरिंग, क्या बताना है इसका सिनोनियम बताना है. ठीक है, स्किनक्लेटिंग मीन्स बोरिंग होगा. हमें क्या बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है स्किनक्लेटिंग का, दैट इज ग्लिटरिंग, बोरिंग, स्टिंगिंग एंड फ्लटरिंग. ठीक है, फ्लैटरिंग इज रिलेटेड टू कैजुअल, क्रोक्स. ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेज करना उससे रिलेटेड होता है, तो ये तो नहीं होगा. एंड बोरिंग, डल, मोनोटनस, जीजून, ये सारे बोरिंग के सिनोनियम हैं. ठीक है, बोरिंग के सिनोनियम लिख लेते हैं. ये आपके हो जाएंगे डल, जीजून. ठीक है, डल, जीजून. अगर वो बोरिंग है तो कैसा है, वो स्लो है. स्लो है तो कैसा है, स्लगिश है. स्लगिश है तो कैसा है, फिर लेजी वाले भी बोल सकते हैं. ठीक है, लेथार्जिक है, इंडोलेंट है. ठीक है, एंड ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी स्कैटरिंग मींस ग्लिटरिंग, शाइनिंग. ठीक है, शाइनिंग से हम इसको कनेक्ट करेंगे, ग्लिटरिंग. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, क्योंकि हमें इसको, इसमें हमें सिनोनियम बताना था, सिमिलर बताना था. ओके, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज गिवन इन द ग्रुप ऑफ द वर्ड. समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, इजी है, जो आपको सुनाई ना देता हूँ उसके लिए वी यूज. ओके, वी यूज ऑडेबल और इनऑडेबल. वेरी क्लियर, वी यूज इनऑडेबल. ठीक है, इररिवोकेबल होते हैं, that cannot be changed. Okay, that cannot be changed. Easy. Next question is, fill in the blanks with the most appropriate word. Handle this glass table with care because it is volatile होगा. ठीक है, ductile, fragile या frugal. frugal होता है आपका मिंगी, स्टिंगी, बहुत ज़्यादा माइजर, कंजूस के लिए यूज करते हैं. ठीक है, ductile होता है which can be converted into sheets. ठीक है, और the correct answer is fragile. ठीक है, ये दोनों सिमिलर होमोनियम्स लग रहे हैं, स्पेलिंग अलग है, सो मीनिंग इज ऑल्सो डिफरेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड. ह्यूमिलिएशन, बुके, सरकाज़म और रेटिलिएट. हमें क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग. 3 इसमें गलत है, एक सही है. बताइए बताइए विच वन विल बी करेक्ट स्पेलिंग. ओके, सो ऑप्शन नंबर ह्यूमिलिएशन, एक सिंगल एल यूज होगा, बुके में सिंगल टी यूज होगा, रेटिलिएट तो बिल्कुल ही गलत है. सो ऑप्शन नंबर सी, सरकाज़म इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, देखो ह्यूमिलिएशन. ठीक है, ये आपकी ह्यूमिलिएशन के लिए जाएगी, बुके के लिए बुके. ठीक है, रेटिलिएट, रेटिलिएट हो जाएगी. ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 110, इसको हम ऐसे बोलेंगे 110 क्योंकि इससे हमारी ट्रिक बनती है. सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड. 110 लोगों को एक साथ डिपार्चर करना इजी नहीं है. ठीक है, 110 लोगों को एक साथ डिपार्चर करना इजी नहीं है, निकालना इजी नहीं है. सो द सिनोनियम फॉर 110 इज डिपार्चर करना. बट हमें यहाँ सिनोनियम नहीं बताना है, क्या बताना है, एंटोनियम बताना है. सो एंटोनियम विल बी अराइवल. ओके, अराइवल, अराइवल इज द करेक्ट एंटोनियम. मीन्स हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है. ठीक है, next question is question number 19. Select the correct antonym of the given word. Antonym means फिर से इसमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है. ठीक है, क्यूसेंट का अपोजिट बताना है. पीसफुल, क्यों इतने शांत हो, पीसफुल हो, तो क्यों इतने शांत हो, पीसफुल हो, सिनोनियम हो जाएगा, अपोजिट विल बी एक्टिव. अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the word which means the same as the group of the words given. इसमें हमें फिर से क्या बताना है, सेम वर्ड बताना. और भी कैसे, इट इज ऑल्सो यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है. सोनेट, बैलेड, हेम और ब्रिक. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. अ सॉन्ग संग इन ब्यूरल, बताओ. सो हिम्स होता है आपका मंत्रों के लिए यूज करते हैं. सोनेट आपकी पोम होती है. देखो देखो 20 का होगा आपका आंसर नंबर डी. ठीक है, आंसर डी विल बी द आंसर. बट उससे पहले आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज हिम्स. हिम्स यूज फॉर
मंत्र के लिए करते हैं, ठीक है। इससे पहले कुछ और बताना था, ठीक है। इसको हम पहले बोलते थे पोयम, बट नाउ वी प्रोनाउंस इट एज पोम। क्या बोलते हैं इसको? पोम। आपकी सोनेट क्या होती है? 14 लाइंस की पोम होती है, जिसमें क्या होता है? स्टैंजा होता है 14 लाइंस का विद सेम एलिट्रेशन। ओके, व्हाट इज एलिट्रेशन? रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स। ओके, next is I can swim. Question number 21st. I can swim very fast when I was only 5. Okay, so what will be the correct answer? I can swim very fast when I was only 5. इसका मतलब जब वो 5 साल का था तब की बात हो रही है, अब की बात नहीं है। इट सिंपली मीन्स कि ये पास्ट की बात है। सेंटेंस किस में जा रहा है? पास्ट में जा रहा है। सो व्हाट वी यूज है? आई कुड स्विम, नॉट कैन। ठीक है, विल यूज कुड ओवर हियर। I could swim very fast when I was only 5, क्योंकि जब वो 5 साल का था तब की बात हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 is a hard nut to crack is very easy and also important because ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। Yes, this is your repeated idiom and phrase। ठीक है, बताइए। easy encourage, easily encouraged, easily disappointed, a difficult problem, not restrained, what will be the answer? सो हार्ड नेट है ना, हार्ड से ही आप समझ सकते हो कैसा कैसा है, हार्ड है। ठीक है, फॉर हार्ड वी यूज डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट इज द कैप्टन एज वेल द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। द कैप्टन एज वेल एज, yes, the captain as well as, here we use the captain as well as the player, the captain as well as the players were responsible for winning the trophy। ठीक है, along with, together with, as well as, ये सारे हमेशा एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, पेयर में कनेक्ट करके यूज करते हैं इनको। नेक्स्ट इज ओके, फिर से आपका PQRS वाला। ठीक है, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? एक पेयर, जस्ट वन पेयर। ओके, हमें पूरा पूरा पढ़ने की सॉरी, हमें पूरा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें जैसे एक पेयर फाइंड आउट करना होता है। अब देखो, क्या क्वेश्चन हाउएवर से स्टार्ट होगा? नो, इट विल नॉट स्टार्ट विद हाउएवर। ओके, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट इन द पर्सन। पहले देखते हैं ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन ए से भी है, डी बी सी, इसका मतलब चारों पढ़ने पड़ेंगे एक बार तो। ठीक है, बट हाउएवर से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। और नेक्स्ट इज द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट इन द पॉलिसीज framed by the government। ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि बी से भी स्टार्ट हो रहे हैं। दे ब्लेम द गवर्नमेंट। ओके, अभी किसकी बात हो रही है? पॉलिसीज की, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी की ही बात हो रही है, बिकॉज दे ब्लेम द गवर्नमेंट। कौन? ह्यूमन ब्लेम करते हैं ना गवर्नमेंट पे। ओके, टू देयर स्लो प्रोग्रेस एंड एक्सपेक्टेशन एंड मिरेकल एंड मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। ओके, कहीं ना कहीं हमारा बी और सी कनेक्ट हो रहे हैं, बट बी और सी तो पेयर में नहीं है। बाकी देखते हैं। दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस, इसका मतलब सी से अगर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सी के साथ डी का, सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कैंडेम द पॉलिसी मेकर। उसके बाद सी डी कनेक्ट हो रहे हैं। देन ए, हाउएवर दे इग्नोर द ट्रूथ दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर proportional to the labor they put in. The general human tendency is to find the fault in the policy framed by the government। ठीक है, इसका मतलब बी का सी के साथ कनेक्शन होता अगर ऑप्शन में गिवन होता, नहीं है। डी के साथ बी का, सो पीपल के बाद दे ब्लेम नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी, फिर डी, देन ए, देन बी हो सकता है। ठीक है, बाकी ए बी सी डी नहीं जा रहा है, हाउएवर से स्टार्ट नहीं होगा। बी के बाद डी नहीं आएगा। ओके, बी के बाद डी भी हो सकता है। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, उसके बाद सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज, बी के बाद डी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, 20, क्वेश्चन नंबर 25 and the last question of the day, and which is very easy। Select the indirect narration of the given sentence। He said the hotel receptionist, can you tell me the tariff of rooms? Okay, can you tell me the tariff of rooms?
व्हाट वुड बी द आंसर। कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड में। दैट्स इट, हमें पूरा पढ़ने की भी नीड नहीं है। देख लेते हैं किस किस ऑप्शन में कैन को कुड में चेंज किया है, ठीक है। एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट इफ ही कैन का कैन में है, नो, ठीक है, फिर से कैन है, नो, इसमें तो है ही नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ऐसे हमने किए आज क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। एंड आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं। प्लीज़ ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।